हेलो एवरीवन, फिजिक्स के इस चैनल पे आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक एज ए पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, इसको हम पोएम के माध्यम से समझते हुए इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं पोएम का रिसाइट करूँगा और उसके साथ साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसा कि आपको बताया हुआ डॉक्टर ऋषि सिंघल की बुक है जिसमें फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं उनको पोएम के माध्यम से समझाया गया है, और इन वीडियोस में मैं उन पोएम्स को रिसाइट कर रहा हूँ, उनका पाठ कर रहा हूँ। होपफुली आपको अच्छा लग रहा है। टुडे आई एम गोइंग टू रिसाइट सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। कण की सरल आवर्त गति ऐसी गतियों को कहते हैं। कण की सरल आवर्त गति ऐसी गतियों को कहते हैं, बल विस्थापन एक दूजे के जब समानुपाती रहते हैं। बल विस्थापन एक दूजे के जब समानुपाती रहते हैं। सरल आवर्त गति की क्या विशेषता होती है? कण माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करता है। उसमें एक माध्य स्थिति या साम्यावस्था होती है, उसके इर्द गिर्द कण का कंपन होता है या दोलन होता है। तो इस पे गति के दौरान कण पर साम्यावस्था की ओर एक बल लगता है सदैव। विस्थापन साम्यावस्था से अगर इधर है तो बल की दिशा साम्यावस्था की ओर होगी। तो साम्यावस्था की ओर लगने वाले बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल, और उसका मान होता है F = -kx, जो विस्थापन के विपरीत दिशा होने के कारण यहाँ हम माइनस का यूज करते हैं। तो बल विस्थापन एक दूजे के समानुपाती रहते हैं। हालांकि F किस पर निर्भर कर रहा है? X पर, डायरेक्शन अपोजिट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, और बल की दिशा हमेशा ही विस्थापन के विपरीत रहे। और बल की दिशा हमेशा ही विस्थापन के विपरीत रहे। विस्थापन वेग त्वरण बल की ग्राफ आकृति चावक्रीय रहे। देखिए, विस्थापन वेग त्वरण और बल, इनका अगर हम समय के साथ ग्राफ खींचें तो वो साइनसोइडल रहता है। तो इसी बारे में कहा गया है, विस्थापन वेग त्वरण बल की ग्राफ आकृति चावक्रीय रहे। बट यहां ध्यान रखना है, इन भौतिक राशियों का जो ग्राफ प्लॉट किया गया वो समय के सापेक्ष किया गया है। कण आवर्ती गति करता है एक माध्य बिंदु के इधर उधर। कण आवर्ती गति करता है एक माध्य बिंदु के इधर उधर। देखिए, सरल आवर्त गति की क्या विशेषता होती है? एक माध्यावस्था होती है, एक साम्यावस्था होती है, उसके इर्द गिर्द कंपन होता है। आवर्त काल का मान नहीं आयामों पर करता निर्भर। जो आवर्त काल है, जो टाइम पीरियड है मोशन का, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। मैथमेटिकली जो इसका फॉर्मूला है उसमें अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जो है एम्पलीट्यूड, आयाम क्या है? साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम है। तो आवर्त काल उस पर निर्भर नहीं करता है। यह सरल आवर्त गति की विशेषता है। स्प्रिंग से आनत द्रव्यमान या एक सरल लोलक की गति, अणुओं में एटम के कंपन होते सरल आवर्तीय गति। इस पैराग्राफ में सरल आवर्त गति के एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। एक अगर धागे के साथ में एक बॉब को लटका दें और एक साइड को हैंग कर दें और स्मॉल ऑसिलेशंस करवाएं, तो वो जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। एटम के जो वाइब्रेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल हैं। और स्प्रिंग से अगर हम कोई एक मास अटैच कर दें तो वो जो मोशन है वो भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल होता है। विस्थापन वेग त्वरण बल की आवृत्तियां रहती है समान। देखिए, जो गति हो रही है, सरल आवर्त गति हो रही है, वो एक निश्चित आवर्ती से हो रही है, निश्चित फ्रीक्वेंसी से हो रही है। और जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, विस्थापन वेग त्वरण और बल, इनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो समान रहती है। क्योंकि F = -kx, x = a cos ωt या x = a sin ωt। तो F/m क्या होगा? एक्सेलेरेशन, फोर्स, एक्सेलेरेशन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो है x = a sin ωt, तो वहां ओमेगा है उसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इन तीनों की सेम रहती है, चारों की, विस्थापन, वेग, त्वरण और बल की। पर गतिज स्थितिज ऊर्जा की आवृत्तियों के 2 गुना मान।
स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जाओं की जो आवृत्तियां हैं वो 2 ओमेगा होती है, इनकी ओमेगा और उसकी 2 ओमेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1/2 k x स्क्वायर होती है। तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी अगर हम रखेंगे तो 1/2 k ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो उसको हम 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी के फॉर्म में लिखेंगे। तो वहां जो फ्रीक्वेंसी है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों की 2 ओमेगा होती है। तो तभी ये पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा है कि विस्थापन वेग त्वरण बल की आवृत्तियां रहती है समान, पर गतिज स्थितिज ऊर्जा की आवृत्तियों के 2 गुना मान, 2 ओमेगा होता है उनका मान। स्थितिज गतिज ऊर्जाओं के होते हैं अंतर परिवर्तन, स्थितिज गतिज ऊर्जाओं के होते हैं अंतर परिवर्तन, प्रत्येक बिंदु पर लेकिन कुल ऊर्जा का रहता संरक्षण। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है और स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है। बट किसी भी पॉइंट पे उसके पथ के जो मोशन का जो पाथ है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी को देखें, वो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, संरक्षित रहेगी, और वो ऊर्जा है 1/2 k a स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। k यहाँ पे कांस्टेंट है और a एम्पलीट्यूड है, आयाम है, तो 1/2 k a स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन पे पोएम का रिसाइट। होपफुली आपको अच्छा लगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को यहाँ हमने समझा। थैंक यू।